हेलो गाइस। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन और उसके थोड़े से फॉर्मूले, मतलब 5 6 7 फॉर्मूले देखेंगे। ओके। और बाकी बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ मैथ्स डिकोडर बाय सरफराज सर। सो जैसे कि मैंने बोला कि इंटीग्रेशन बहुत ही इजी टॉपिक है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता है एंटी डेरिवेटिव। ओके, एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है तो आई एम डैम श्योर आपको इंटीग्रेशन भी जमेगा, बहुत अच्छे से जमेगा। तो इंटीग्रेशन का बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले आने चाहिए सारे के सारे। तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते, आपको पहले डेरिवेटिव सीखना कंपलसरी है। ओके। और आई थिंक डेरिवेटिव बहुत ही इजी चैप्टर है और आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा ये सॉल्व करते वक्त। जैसे ही आपका डेरिवेटिव हो जाता है, मेरे पहले वीडियोस देखिए, वहाँ पे मैंने डेरिवेटिव बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि देर इज़ सम डाउट इन दैट एक्सप्लेनेशन, वी नीड मोर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट क्वेश्चन, या फिर आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके। तो कमिंग टू इंटीग्रेशन एज आई सेड इट इज एंटी डेरिवेटिव। ओके, मतलब डेरिवेटिव का एग्जैक्टली उल्टा। सो इंटीग्रेशन में एग्जैक्टली देखो होता क्या है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग सम कंसेप्ट। चलो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? I know you know that is 3x square. Okay, sure. What is the derivative of x cube plus 5? Okay, that is also 3x square. ठीक है, बिकॉज डेरिवेटिव में कांस्टेंट तो हो गया 0। तो मैंने बोला कि एंटी डेरिवेटिव का उल्टा है इंटीग्रेशन। तो मतलब जैसे कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब आना चाहिए। सिमिलरली 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5 आना चाहिए। तो ये आता है कि नहीं देखते, उसके लिए मैं एक बेसिक फार्मूला दे दूंगा इंटीग्रेशन का, बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इंटीग्रेशन का एक फार्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स रेस टू एन, उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्स रेस टू 5 है तो इसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब पावर ऑफ एक्स विल इंक्रीज बाय 1 एंड सेम नंबर वी विल राइट इन द डिनोमिनेटर। मतलब ये हो जाएगा एक्स रेस टू 6 अपॉन 6। लेकिन इंटीग्रेशन में हम लोग जनरली लिखते हैं प्लस सी। तो वाई वी राइट प्लस सी, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अभी देखो, मैं 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेने वाला हूँ, उसका आंसर है ना एक्स क्यूब प्लस 5 आना चाहिए। सो लेट्स सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx। ओके, तो 3 इज अ कांस्टेंट, मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखूंगा और हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे सिर्फ एक्स स्क्वायर का। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 एज इट इज, ये पावर x से इंक्रीज हो जाएगा और सेम नंबर डिनोमिनेटर में होगा। ओके, और दैट्स ऑल। और इसके बाद मैं लिखूंगा प्लस सी। गॉट इट? तो ये 3 गेट कैंसल्ड, आई विल गेट एक्स क्यूब प्लस सी। देखो, मुझे एग्जैक्टली एक्स क्यूब प्लस 5 नहीं मिला, बट मुझे एक्स क्यूब मिल गया है। Okay, I got x cube, but when I will take integration, तो मेरे पास तो सिर्फ ये फंक्शन होगा। ओके, मेरे पास तो सिर्फ ये फंक्शन होगा 3x स्क्वायर। आई डोंट नो कि ये पहले कौन सा कांस्टेंट कैंसिल हुआ है, 0 हुआ है, वॉट एवर इट इज़। अगर यहाँ पे 10 भी होगा तो ये अपना इंटीग्रेशन तो 3x स्क्वायर ही आने वाला है, सॉरी डेरिवेटिव। तो when I will take इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, तो मेरे पास तो सिर्फ इतना ही फंक्शन होगा। तो मुझे नहीं पता है कि कौन सा कांस्टेंट 0 हुआ है।
तो आई कैन नॉट राइट डायरेक्टली +5 +2 +1 वॉट एवर, बट आई कैन राइट +c. दैट इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट. अब ये c वैल्यू कौन सी लेगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ओके, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग. यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस केस में है c का वैल्यू 5 है, इस केस में c का वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज वाई वी राइट +c इन एवरी फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, बहुत ही इजी कंसेप्ट है. ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट 0 हो जाता है तो हम लोग कोई तो नंबर नहीं लिख सकते. दैट्स वाई वी राइट +c ओनली. c में बी एनीथिंग. देर आर फ्यू क्वेश्चन जिसमें c फाइंड करने के लिए भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं. ओके, वी विल डू दैट क्वेश्चंस, तो आपको क्लियर हो जाएगा. सो अभी के लिए दिस इज एंटी डेरिवेटिव. एग्जैक्टली. तो देखो जैसे कि डेरिवेटिव में था d/dx इज ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, वैसे इंटीग्रेशन में होता है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज नथिंग बट, मैं लिख रहा हूँ कैपिटल Fx +c. ओके, इसमें दिस इज अ इंटीग्रेशन साइन. दिस इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. ये बहुत ही डिटेल में है. वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रैंड. ओके, एंड दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो देखो ये होता है इंटीग्रेशन. एग्जैक्टली कौन से टर्म को क्या कहा जाता है वो मैंने लिखा है. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज, हाउ वी कैन फाइंड इंटीग्रेशन. ओके, नाउ वी विल सी अ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ k dx, where k is a constant, where k is a constant. तो इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज kx + c. मतलब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 5, तो वो होगा 5x + c. अगर 10 है तो 10x + c, -10 है तो -10x + c. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब सिंपल. यहाँ पे अगर आपको सिर्फ ऐसा इतना ही आ गया, अगर यहाँ पे 1 क्या होता है, एज्यूम होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे x + c. एक्चुअली दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही है. अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट बाहर ले लूँ तो ये dx हो जाएगा सिर्फ एक, राइट. तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x + c. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला अभी होगा इंटरेस्टिंग अपना टॉपिक. इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n + 1 अपॉन n + 1 + c. ओके, चलो. For example, integration of x⁻7 will be x⁸ upon 8. Power of x will be increased by 1 और सेम नंबर हम लोग डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में, प्लस c. अगर ऐसा है x⁻9, तो इसका आंसर क्या होगा. अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो आई विल गेट x⁻9 + 1, आई विल गेट -8 और सेम नंबर डिनोमिनेटर में -8 प्लस c. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट फॉर्मूला. नेक्स्ट मीन्स एक्चुअली इसका ही वर्जन है, ये दूसरा वर्जन. अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 5⁻⁴, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. ठीक है, इट मेक्स नो डिफरेंस. ठीक है. सो इन दिस केस आई विल अप्लाई सेम फॉर्मूला. बस एक एडिशनल टर्म है, उसमें हमको a डिवाइड करना है. a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड करना है. तो देखो
मुझे फॉर्मूला सेम टू सेम यही अप्लाई करना है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 रेस टू 5 अपॉन 5। ओके, तो अभी और क्या डिवाइड करना है, x का कोएफिशिएंट दैट इज 3। ओके, और यू कैन से 3 मुझे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है प्लस सी, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 रेस टू 5 अपॉन 15 प्लस सी, दैट्स ऑल। चलो और एक देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x 9 माइनस 4x रेस टू 5। इस केस में भी ये फॉर्मूला सेम एप्लीकेबल है, x रेस टू n वाला। हम लोग क्या करेंगे, पावर x से इंक्रीज करेंगे, 9 माइनस 4x रेस टू 6 अपॉन 6, और मल्टीप्लाई क्या होगा डिनोमिनेटर में, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -4 प्लस सी। ओके, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखो ये x एज अ फर्स्ट टर्म था, यहाँ पे x एज अ सेकेंड टर्म है, तो टू अवॉइड द कंफ्यूजन आई टुक दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये x का टर्म चाहे फर्स्ट आए या सेकेंड, मुझे x का ही कोएफिशिएंट डिवाइड करना है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ओके, तो माय फाइनल आंसर विल बी 9 माइनस 4x रेस टू 6 अपॉन -24 प्लस सी। ओके, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आएंगे एग्ज़ाम में, या फिर आगे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे इंटीग्रेशन, आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। और एक बात मैं कहना भूल गया कि यहाँ पे x रेस टू n फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, लेकिन ब्रैकेट के अंदर x का पावर शुड बी 1, द पावर ऑफ x शुड बी 1। ओके, इफ पावर ऑफ x इज 2 और मोर देन 2, वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ओके, रिमेंबर दिस। मतलब अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, 3x स्क्वायर माइनस 5 रेस टू 4, तो ये मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पावर ऑफ x शुड बी 1, इट मीन्स दैट दिस टर्म शुड बी लीनियर, लीनियर मीन्स पावर ऑफ x इज 1। नाउ सी द नेक्स्ट फॉर्मूला, 1 अपॉन x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज लॉग ऑफ मॉड्यूलस x प्लस सी। ओके, मॉड्यूलस किस लिए, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, दैट्स वाई मॉड्यूलस इज देयर। ठीक है, सो अगर ये डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सपोज ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1/7 तो बाहर लिख देंगे, तो ये तो इंटीग्रेशन में रहेगा सिर्फ 1 अपॉन एक्स, और उसका आंसर मुझे पता है दैट इज़ 1/7, और इसके लिए तो फॉर्मूला है log x प्लस सी। ओके, बट इफ़ अगर मेरे पास ऐसे टाइप में क्वेश्चन आ गया, मतलब क्वेश्चन इज लाइक दिस, 1/7x प्लस 3 dx, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फॉर्मूला विल बी सेम। ओके, इसका भी हम लोग log लिखेंगे, दैट इज log ऑफ 7x प्लस 3 प्लस सी, बट मुझे डिवाइड क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब यहाँ पे आएगा 1/7। ठीक है, 1/7 मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। वन मोर क्वेश्चन, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 4x, in this case also the answer will be log of mod of 3 minus 4x, okay, plus c, but what we will divide, coefficient of x, you're right, that is -1/4। ठीक है, so please try to understand, in this case also power of x should be 1, okay, this formula is applicable when
पावर ऑफ x इज 1. ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस फॉर्मूला. बहुत ही ईजी है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट फॉर्मूला इज e रेज टू x इज e रेज टू x. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देंगे, लेकिन अगर इस फॉर्म में है तो व्हाट टू डू. फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन इज लाइक दिस e रेज टू 5x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा. ये टर्म एज इट इज लिखना है, मतलब e रेज टू x का e रेज टू x है ही प्लस c, लेकिन मुझे ये जो x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड करना है. ओके, इन एवरी फॉर्मूला वी विल डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x. ओके, दैट्स ऑल. या फिर इट इज लाइक दिस e रेज टू 7 माइनस 8x. Yes, you're right. The answer is e raised to 7 minus 8x upon minus 8. कोएफिशिएंट ऑफ x मैंने डिवाइड किया प्लस c. दैट्स ऑल. बहुत ईजी था. ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज a raised to x dx is equal to a raised to x upon log a plus c. मतलब अगर क्वेश्चन इज लाइक दिस x e रेस्ट 5 रेज टू x dx, तो मेरा आंसर होगा क्या, मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, 5 रेज टू x अपॉन log 5 प्लस c. सिंपल. अगर 9 रेज टू x है तो आई विल राइट 9 रेज टू x अपॉन log 9 प्लस c. बहुत ही सिंपल है. लेकिन अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो फॉर्मूला सेम है बट इसमें करना क्या है, सिर्फ p डिवाइड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करना है. देखो फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई किया है जैसे यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है. ओके, मतलब क्वेश्चन इज लाइक दिस 5 रेज टू 3x प्लस 4 dx. तो मेरा आंसर क्या होगा, 5 रेज टू 3x प्लस 4 अपॉन log 5. और क्या बाकी क्या है, जस्ट राइट, यू हैव टू डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3. ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं या 1/3 साइड में लिख सकते हैं प्लस c. दैट्स ऑल. नेक्स्ट, सपोज यहाँ पे है 10 रेज टू 3 माइनस 7x. प्लीज ऑब्जर्व, मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जहाँ पे कभी फर्स्ट टर्म x होता है, कभी सेकेंड टर्म x होता है, टू क्लियर द टॉपिक. ओके, समझो बात को. नाउ इन दिस केस ऑल्सो द आंसर इज 10 रेज टू 3 माइनस 7x अपॉन log 10. ओके, log 10 और क्या बाकी है अपना, आई विल डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -7 प्लस c. शायद आपको पता है कि नहीं पता है, ये क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने 10 ले लिया है. तो log 10 का वैल्यू होता है 1. log 10 का वैल्यू होता है 1. तो इसको मैं एक्चुअली ऐसे भी लिख सकता हूँ अपॉन -7 प्लस c, बिकॉज log 10 इज 1. ओके, that's all about this formula. The next formula is 1 upon root x. Integration of 1 upon root x is 2 root x plus c. So integration of 1 upon root of ax plus b or minus, it may be minus also, okay, is same 2 root x, that is 2 root of ax plus b. Same, you have to divide coefficient of x. जैसे कि हर फॉर्मूले में किया हमने x का कोएफिशिएंट डिवाइड किया. ओके, अभी यहाँ पे क्यों नहीं डिवाइड होता, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1. ओके, दैट्स ऑल. सो चलो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. फॉर्मूला यही है, आपको क्या करना है, 2 टाइम्स रूट लिखना है, लेकिन डिवाइड भी करना है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x, इन दिस केस दैट इज 7 प्लस c. हो गया इंटीग्रेशन. सो इजी यार, बहुत हलवा टॉपिक है. इंटीग्रेशन 1 अपॉन
3 - 4x, चलो ये भी ले लेते हैं। तो अपना तो पहले तो वो हो गया भाई, 3 - 4x लिख दूंगा मैं 2 टाइम्स, और डिवाइड क्या करूँगा, -4 एग्जैक्टली, प्लस सी। बहुत ही ईजी टॉपिक था। मुझे लगता है आप लोग फॉर्मूले अगर सब याद कर लो ना, तो आई एम डैम श्योर आपको एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी लेक्चर ऑफ मी। तो देखो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स कि सर मुझे ये नहीं समझा है, वो नहीं समझा है। अगर आपको कोई डाउट भी है तो यू कैन सेंड मी द क्वेश्चंस, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो अगला वीडियो मैं जल्दी डालूंगा इंटीग्रेशन पे, हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो प्लीज़ देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।